सुंदर बालक मैं गए। आओ मेरे लाल, मेरे गोद में आ जाओ। हाँ महारानी जी। देखिए ना, हमारे दो सुंदर पुत्र हुए हैं दासी। महारानी सुमित्रा जी के जो छोटे राजकुमार हैं, ये बालक तो शिव जी का अवतारी हैं। जो कोई मानव प्राणी इनका क्षत्रिय का ये परम कर्तव्य है। मुनि महात्मा, गौ ब्राह्मण,
में अनेकों ब्रह्मांड की रचना निवास करती है। सोई प्रभु मेरे हित के लिए मेरे उदर में 9 माह तक निवास किए, जिसे सुनकर धैर्य वालों की मति भी इससे नहीं रही। नमो ब्रह्मांड देवाय, करोगे प्रार्थना चैधर, अखिल ब्रह्मांड के कर्ता, जिसे जाते सदा शंकर रहे। नमा उदर में आप, यह आश्चर्य की गाथा हमारी इष्टि सर्व धर्म चरण पे मैं माता उपजा जब जाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि किन्ह चाहे, कही कथा सुनाई मातु बुझाई, यही प्रकार सुंदर प्रेम है। सुन माधुरी। मेरी करना बड़ी पुकार को सुनकर सुंदर बालक में गए। आओ मेरे लाल, मेरे गोद में आ जाओ। अरे ओ दासी, सुनि शिशुरुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम सरिहाई सब राजा। देखो दासी, चलना बढ़िया को गए खूबसूरत अति सुंदर। अरे दासी, जाओ, यह सब समाचार को महाराज के पास सुना देना, साथ में इनाम मिलेंगे। जो आज्ञा महारानी जाओ जी। दासी। हाँ, हर सीत जहाँ तहाँ धावो ही दासी, आनंद मगन सकल सुरवासी, वहीं बैठन खूब दुआरा।
हो दासी? हाँ महारानी जी। यह शुभ समाचार महाराज को बतला देना, तुम्हें पुरस्कार मिलेंगे। जो आज्ञा महारानी जी। कह सुता सुमित्रा सुंदर सुत जनमत राय तेरी भांति बना। कहिए महारानी जी। हाँ महारानी जी। देखिए ना, हमारे दो सुंदर पुत्र हुए हैं दासी। हाँ, या विक्रम आप तो ठने को बढ़िया बढ़िया एकदम फुगले पाला आहा। दासी हाँ, जाओ, इस बात को महाराज को बता देना। जो आज्ञा महारानी जी। राजा महाराज का मैं खुश खबरी सुनाने आई। राजा महाराज को मैं खुशखबरी सुनाने आई। राजा महाराज का मैं खुश खबरी घर घर आनंद बधाई। महलों में अतिशय बिछाई। प्रगटे लालन सुखदाई। हर से सब लोग लगाई। राजा महाराज का मैं खुशखबरी सुनाने आई। राजा महाराज का मैं खुशखबरी सुनाने आई। हरि हो दासी, दासी, हरि हो दासी। क्यों नहीं दासी, आज तुम इतनी बावली के नाच रही हो, गा रही हो, उछल रही हो, कूद रही हो, यहाँ तक कि दासी अपना वस्त्र भी नहीं संभाल पा रही। सब जरो बड़ो हो गया। क्यों दासी? क्या बताऊं खुशी होने का कारण क्या है? महाराज? आपको तुमको पोता नहीं है महाराज? दासी, ओए, तुम कह रही हो उसे पता कहते हैं। हाँ 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 किस बात का पता? महाराज, हाँ। आपके यहाँ लड़ना भयो। क्या कहा दासी? हाँ महाराज। मेरे यहाँ लड़ना हुआ है, हाँ महाराज। लेकिन दासी किस रानी का हुआ है? सबको कोई के हुआ है। सभी रानियों का है। हाँ महाराज। सुनाओ दासी फिर, तो सुनिए महाराज। सुनाओ। एक पुत्र कौशल्या के बड़ी महारानी के एक पुत्र हुए। हाँ। अति सुंदर दासी, अति सुंदर। आप सुनिए महाराज। एक पुत्र कैकेयी के मध्यम रानी कैकेयी के भी एक पुत्र हुआ है। हाँ महाराज। बहुत सुंदर दासी, बहुत सुंदर। हाँ, और सुनिए महाराज। सुनाओ। तो ये पुत्र सुमित्रा के छोटी रानी सुमित्रा के दो पुत्र हुए हाँ हैं। महाराज। अति सुंदर दासी, अति सुंदर। इस प्रकार आपके यहाँ हाँ। 1 2 3 4 जने हैं। लेकिन दासी, बोलने का अभ्यास तो तुम जरूर किए हो। यस महाराज। कहाँ? मैं हाँ। मैं इंग्लैंड में पढ़ती थी महाराज। अच्छा, इंग्लैंड में बोलने का अभ्यास करने के लिए तुम गई थी। खूब पढ़ाई लिखाई किया इंग्लैंड में। लेकिन क्यों नहीं दासी? हाँ। इस समय तुम क्या काम करती हो? मैं जब वहाँ से आई ना यहाँ छत्तीसगढ़ में, हाँ। तो मुझे सरकार ने नौकरी दे दिया। अच्छा, कौन सा नौकरी दासी? आंगनबाड़ी का। आंगनबाड़ी का? हाँ, कौन सा काम करती हो आंगनबाड़ी में? आंगनबाड़ी में बच्चों का नाक कान सफाई करने का। या
दासी, जब आंगनबाड़ी में तुम काम करती हो तो वहाँ तो तनख्वाह मिलता होगा। खूब मिलती। हाँ महाराज, चलो दासी, इनाम देना। अवश्य दासी। आप बुलावे माने। गुरु वशिष्ठ पह गयऊ हकारा, चलो दासी। आए द्विजन सहित निप द्वारा। गुरुदेव के चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो गुरुदेव। अखंड कल्याण हो राजन, अखंड कल्याण। गुरुदेव के चरणों पे आई हम दासी का प्रणाम स्वीकार हो गुरुदेव। कल्याण सदाश्री कल्याण। कहो राजन, आप तो बड़े प्रसन्नता पूर्वक कहाँ को जा रहे हो? गुरुदेव, ये प्रसन्नता होने का कारण यही है गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से, रंगनाथ की कृपा से मेरा मनोरथ पूर्ण हो चुका गुरुदेव। महाचर्य स्वामी बालकों के मुख देखने के लिए, इसलिए गुरुदेव आज तो मैं अति प्रसन्न हूँ और आपके पास इसीलिए आया हूँ गुरुदेव। धन्य है राजन, पुत्र प्राप्त के शुभ अवसर पर हम भी आपको हार्दिक बधाई देते हैं। चलिए, ये सब आपके चरणों की कृपा है गुरुदेव। चलिए गुरुदेव, चलो दासी बधाई सुनाते हैं। अनुपम बालक देखी न जाई, रूप राशि चारों बालक कितने शोभायमान लग रहे हैं। देखिए महाराज, चारों बालक पूरे शोभायमान। कहा बुलाए बजाओ बाजा। हाँ, वैसे राम जन्म उत्सव पर जो माताएं बहनें या हमारे बंधु वर्ग आकर के चारों लड़ना को झूला झूलाना चाहे, कुछ भेंट न्यौछावर करना चाहे, कुछ देना चाहे, आके भेंट न्यौछावर आरती ले सकते। दासी, हमारे अवधपुर के जितने भी प्रजापुरवासी हैं सभी को तुम आमंत्रित कर दो। बालकों के मुख देखने के लिए आए और साथ साथ झूला भी झुलाते जाए। हाँ महाराज। खोलोगे ना, खोलोगे तो दिखा रहे मोबाइल में तो आ रहा है, खोलो ना उसको। हाँ, परम पूज्य श्री तुषारकांत महा जिनके ओर से जो यहाँ के मेन पुजारी महोदय हैं, जिनके द्वारा 100 रुपए भेंट किए हैं, 500 रुपए भेंट किए हैं, हमारी मंडी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। श्री आचार्य रघुवंश साहू जी, जिनके द्वारा भगवान की जन्म उत्सव पर 100 रुपए भेंट किए हैं, हमारी मंडी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोग बैठे रहेंगे, अभी आपको राम जन्म उत्सव मनाई जाएगी, चारों भाइयों का नामकरण होगा। हमारे पूज्य श्री चौहान राम जी साहू धनोरा निवासी की ओर से 100 रुपए भेज दिए
चारों भैया के जन्म उत्सव पर कौशल्या के तरफ से चारों भैया के जन्मोत्सव पर 51 रुपया भेंट किए हैं। बोलो चारों भैया की गुरुदेव, आप मेरे चारों बालकों का नामकरण कर दीजिए गुरुदेव, ताकि मैं अपने बालकों को एक एक करके नाम लेकर के बुला सकूं स्वामी। राजा, ये आपके ज्येष्ठ कुमार जो कौशल्या नंदन हैं, ऐसे तो इनके नाम अनेक और अनूप हैं। कोई इन्हें श्याम कहेंगे, कोई इन्हें बलराम कहेंगे और कोई भक्तजन इन्हें गरीब परवर कहेंगे। परंतु जो आनंद के समुद्र, सुख की राशि अणुमात्र से लेकर ये जो त्रिलोक को प्रकाशित करने वाले हैं, जो सुख के धाम अखिल विश्व को विश्राम प्रदान करने वाले हैं, ऐसे कौशल्या नंदन का नाम मैं वशिष्ठ अपने मति के अनुसार राम रखता हूँ। राम है? हाँ। ये नाम मुझे बहुत प्रिय लग रहे हैं गुरुदेव। महारानी कैकेयी जो जो राजकुमार हैं, ये बालक तो विश्व का भरण और पोषण करने वाले हैं। इसलिए मैं वशिष्ठ कैकेयी नंदन का नाम भरत रखता हूँ। भरत? हाँ। ये भी नाम मुझे बहुत प्रिय लग रहा है गुरुदेव। भरत लाला की जय हो। लाकर सुमिरत तेरी पुकासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। राजन, कहिए गुरुदेव। आपके छोटे रानी महारानी सुमित्रा जी के जो छोटे राजकुमार हैं, ये बालक तो शिव जी का अवतारी हैं। जो कोई मानव प्राणी इनका नाम स्मरण करेगा, इस स्मरण मात्र से ही उनके शत्रुओं को नाश हो जाएगा। ये बात वेदों में विदित है। इसलिए इस बालक का नाम मैं शत्रुघ्न रखता हूँ। शत्रुघ्न? हाँ, हाँ। ये भी नाम बहुत प्रिय लग रहा है गुरुदेव। बोले शत्रुघ्न लाला की जय हो। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखेऊ, लक्ष्मण नाम उदार। राजन, कहिए गुरुदेव। सुमित्रा जी के जो ज्येष्ठ कुमार हैं, ये बालक तो सभी लक्षणों के धाम, इस जगत का आधार, राम जी के चरणों में सदैव अनुराग करने वाले, इनके दुख और सुख में सदैव अपना ये हाथ बटाने वाले, ये जो शेषावतारी बालक हैं, ऐसे उदार बालक का नाम मैं लक्ष्मण रखता। लक्ष्मण? हाँ। ये भी नाम बहुत प्रिय लग रहे हैं गुरुदेव। लक्ष्मण लाला की जय हो। चारों भैया की जय हो। गुरुदेव की जय हो। जगन्नाथ स्वामी जी महाराज की जय हो। मंत्र महाराज की जय हो। हरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व निपतव सुतचारी। कहिए गुरुदेव। ये चारों बालक कोई साधारण बालक नहीं, ये तो 4 वेद के तत्व हैं जो आपके गृह में इस समय पुत्र कुल के अवतरित हुए हैं। राजन, हम चाहते हैं ऐसे शुभ पावन पर आप अपने प्रजाजनों को बालकों का मुख देखने के लिए मंगल सोहरगान के लिए आमंत्रित करते हैं। आपकी जैसी आज्ञा हो गुरुदेव। सेवक, हमारे अवधपुर के जितने भी नर नारी हैं सभी को बुला करके ले आओ और
हमारे कार्यक्रम को सफल बनाए। कल आपको विश्वामित्र आगमन काल का भक्ति लीला दिखाई जाएगी। आज की रामलीला को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं। बोलिए राजा राम।
भगवान की जय। आइए आज की शिवरात्रि में आप समस्त भिलाई वासियों का श्री सत्य साई रामलीला मंदिर बेलोदी तहसील गुंजरदेवी जिला बालोद की ओर से हार्दिक स्वागत किया जाता है। आज ही हम भगवान जगन्नाथ स्वामी, बलभद्र महाराज, माँ सुभद्रा मैया के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज की झांकी को हम शुभारंभ करते हैं। आज सोमवार है और माँ त्रिशक्ति का वार है, इसलिए हम माँ दुर्गा की झांकी दिखा रहे हैं। एक बात विशेष आपको सूचित कर दें, कल आपको विशेष रूप से झांकी हनुमान लीला का दिखाई जाएगी। कल हनुमान चालीसा का भी पाठ होगा और हनुमान चालीसा का पाठ आप सबको याद करके आना। कल हनुमत लीला का भव्य दर्शन आपको कराई जाएगी। चलिए आज माँ दुर्गा, जिन्हें हम अनेकों नामों से जानते हैं, शैलपुत्री, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, कालरात्रि, स्कंद माता, सिद्धिदात्री, महागौरी, कात्यायनी, ब्रह्मचारिणी, चंडमुंड संहारिणी, रक्तबीज घातिनी, अन्नपूर्णे, महापुण्य, संगर, प्राण वल्लभे, जिन्हें शास्त्रों ने अनेकों नामों से बखान किया है, जिनका मुख्य रूप है महादुर्गा, जिनका सर्वोत्तम हम झांकी के साथ वंदना करने जा रहे हैं। क्षमा शिवा धात्री
शंकर की मंत्रियों, जय जय शंकर की। जी हाँ। जय मंत्रियों, आज्ञा महाराज। ये अपना अपना स्थान ग्रहण किया जाए। आज्ञा महाराज। महाराज बोलो। मैं बोल स्थान ग्रहण सकता है। क्या बोला? ग्रहण सकता है। अरे मूर्ख, तुझे बोलना आता है? बैठ गया हूँ ना। खड़े हो जाओ। आओ खड़ा हो। यही बतलाओ, हमारे लंकागढ़ के वो मुख्य द्वार पर इस समय किसको तैनात किया गया है? महाराज हमारे लंका के मुख्य द्वार पर इस समय वो लंकनी को तैनात किए गए हैं महाराज। शाबाश। जी हाँ। इस वक्त तुम जाओ और नृत्य करने वाले को हमारे दरबार में बुला कर ले आओ। जो आज्ञा महाराज। चलो हमारे महाराज आपको बर्बाद कर रहे हैं। हाँ हम बासी खाई महाराज लड़की आई। शिवजी को हमारा फरियाद उनको सुना दिया जाए। क्या परी बोलो। यहाँ हो खड़ी। हाँ जी। आए अप्सरा कहो। तुम यहाँ आसन नृत्य आ जाए और जितना कर्तव्य सुनते हैं ना वो कर्तव्य सुनते यहाँ आ जाए। आता है नहीं? हाँ जी। हाँ तो चालू करके शुरू करो। अजी और सुनिए महामंत्री जी। हाँ। अजी गुल गई गुलशन गई ऑटो की लाली। अजी गुल गई गुलशन गई ऑटो की लाली। मेरे पीछे छोड़ी मंत्री जी, मैं हो गई हूँ तो बच्चे हो गई। दिल जाने जिगर तुझ पे निसार किया है। दिल जाने जिगर तुझ पे निसार किया है। प्यार किया है। क्यों मंत्री जी, प्यार किया है।
मेरे बहादुर, अभी ये बतलाओ, क्या इस हमारे श्रीलंका नगरी में कोई गुप्त सूचना आई हुई है? हाँ महाराज, एक गुप्त सूचना है महाराज। वो आई है? तो फिर बतलाओ, वो कौन सी गुप्त सूचना है? वो श्री महाराज जनक है। अरे श्री के बच्चे, फंसवा गया। जनक के आगे श्री लगाता है। दुनिया में श्री केवल ये महाराज लंकेश है। क्या हुआ? क्या जनक मर गया? मैं श्री के हाथ पर हवा पानी बंद हो गई सर, मैंने श्री नहीं लगाना है का? जी हाँ। ओ जनक है ना, जनक अपनी पुत्री की शादी कर रहे हैं। अरे मूर्ख, हर ये माता पिता का परम कर्तव्य होता है अपने पुत्र पुत्री का प्यार करें करना, सो भी जनक भी करने जा रहे हैं। ये कोई बतलाने वाली बात है? बतलाने वाली बात है महाराज। क्या? बोलो महाराज, वहाँ पर बहुत बड़ा धनुष है महाराज। अच्छा। और उसी धनुष पर जनक ने प्रण किया है कि कोई भी राजा हो, महाराजा हो, राजकुमार हो, उस धनुष को उठाएगा, चढ़ाएगा, तौलेगा अथवा खंडन करेगा, वो अपनी पुत्री की शादी उन्हीं के साथ करेगा। ऐसी बात है? ऐसी बात है। तो फिर एक कान हमारा, दो कान है। क्या? दो कान। तो नहीं समझा? नहीं समझे। कहने का तात्पर्य है हमारे इस राजसभा को स्थगित किया जाए। अच्छा समझ के हम सभा विसर्जन करा काली आप मना इस जगह में उतना वध के लीला दिखाई जाए कि पूतना के बच्चे, जनक तुमने स्वयं रचा है और वो ढेर धनुष पर, और तूने हमें आमंत्रित नहीं किया क्योंकि हम तुम्हारे दुश्मन हैं। परंतु याद रखना जनक, मैं भी महाराजा रावण हूं। आज रात ही रात जाकर के उस धनुष को चोरी कर मैं अपने लंका में ले आऊंगा। फिर देखता हूं जनक तो कैसा सुंदर रास्ता है। इस प्रकार से मैं तुम्हें अपमानित करूंगा। अभी अर्धरात्रि होने वाली है, चले हम बस मिथिलापुरी की ओर। नगरी के अंदर प्रवेश करना चाहिए। रात्रि का बेला है, सभी लोग शांत की मुद्रा में शयन कर रहे हैं, तो शरणा चाहिए। हमें तबे पाओ इस नगरी के अंदर प्रवेश करना चाहिए। परंतु वो धनुष यहां भी नहीं रखा हुआ है। बड़े चतुर लगते हो जनक, परंतु याद रखना जनक, मैं भी महाराजा रावण हूं। जहां कहीं भी होगा वो धनुष मैं अंदर घुसकर ले ही जाऊंगा। तो शरणा चाहिए हमें और अंदर की ओर प्रवेश करना चाहिए। क्या मुझे हो? हे उल्लू की आवाज, क्या मुझे कोई देख रहा है? हो? क्या मुझे कोई देख रहा है? नहीं, ऐसे अर्धरात्र के समय में क्या ये बिल्ली छोटी सी प्राणी हमें डराने की कोशिश कर रही है? क्या हम उनसे डर जाएं? नहीं, ऐसे अर्धरात्र के समय में ऐसा कौन सा मानव है जो जग रहा होगा? ये केवल मेरा मिथ्या भ्रम है। तो चले और अंदर की ओर प्रवेश करना चाहिए।
देख तो नहीं रहा है? नहीं, कोई नहीं देख रहा है। उठा ले महाराज रावण, उठा ले। क्या ये धनुष मेरी इन भुजाओं के बल से न उठा, जबकि मैंने अपने हैं भुजाओं के बल पर कैलाश पर्वत को एक गेंद की भांति उठाया था। क्या एक धनुष कैलाश पर्वत से कहीं वजनदार है? नहीं, ये अवश्य उठेगा। उठा ले महाराज रावण, उठा ले। ध्यान से उठा ले महाराज, उठा ले। ये धनुष मेरे इन दोनों भुजाओं के बल से उठा, उठना ही पड़ेगा। उठा ले महाराज, उठा ले। भगवान शंकर उनकी परीक्षा लेने के लिए रावण का दोनों हाथ धनुष पर दबा देते हैं। रावण क्या कुल है? अरे ये क्या हुआ? ये मेरे दोनों हाथ इस धनुष के नीचे दब गया। खींच रावण। ये मेरे दोनों हाथ इस धनुष के नीचे दब गया। खींच रावण। अब तो कोई देखेगा तो मेरा बड़ा ही बेइज्जती होगा। लोग जान जाएंगे रावण ने धनुष को चोरी करने के लाया था। क्या करूं, किसे याद करूं, कौन छुड़ाएगा ये मेरा हाथ? ख्याल आया पितामह ब्रह्मा जी को याद करना चाहिए। ब्रह्मा जी आएंगे और ये मेरे दोनों हाथ एक धनुष से अलग कर देंगे। फिर किसी को पता नहीं चलेगा रावण ने धनुष को चोरी करने के लाया था। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। कहो लंकेश, इस समय तुम कुशल सिद्ध हो? ब्रह्मा जी आप आ गए, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। ब्रह्मदेव प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान भव लंकेश। हे ब्रह्मदेव, इधर की ओर देखे ना पितामह जी, मैं कहाँ कुशल हूँ भगवान। ये मेरे दोनों हाथ इस धनुष के नीचे दब गया है और आप मेहरबानी करके ये मेरे दोनों हाथ एक धनुष से अलग कर दीजिए। बड़ी कृपा होगी ब्रह्मा जी, आपकी हम पर बड़ी कृपा होगी। क्या कहा लंकेश? तुम्हारे दोनों हाथ धनुष पे दब गए, उसे मैं अलग कर दूं? हाँ ब्रह्मदेव। लंकेश, तुमने तो एक अनर्थ कार्य कर रहे हो, ले जाने के लिए आए हो, अर्थात चोरी करके ले जाना चाहते हो और मैं तुम्हारा सहायता कर दूं? हाँ ब्रह्मा जी। नहीं लंकेश, तुम्हारा सहायता मैं कभी नहीं करूंगा। हो सके तो तुम अपने गुरुदेव शंकर जी को याद करो, और सहायता कर दे तो ठीक है लंकापति, और मैं चला अपना ब्रह्म बोलो। ब्रह्मा जी, ओ ब्रह्मा जी, ओ ब्रह्मा जी, ओ ब्रह्मा जी, ओ ब्रह्मदेव, ये मेरे दोनों हाथ इस धनुष के नीचे ना दबा होता तो मैं तुम्हारे ब्रह्मलोक को समुद्र में डुबा दिया होता। क्या करूं? गुरुदेव भोले को याद करूं? हाँ, संकट में गुरुदेव ही सहायता करते हैं, इसलिए अपने गुरुदेव भगवान शिव जी को याद करना चाहिए।
कर्पूर गौरम करुणावतारम इसके नीचे दब गया है और आप मेहरबानी करके ये मेरे दोनों हाथ एक धनुष से अलग कर दीजिए। बड़ी कृपा होगी गुरुदेव, आपकी हम पर बड़ी कृपा होगी। वाह लंकापति, तुम तो इतना धनुष देते समय कहा था और तुमने मेरे आज्ञा का पालन नहीं किया। मैं तुम्हारा हाथ इस धनुष से अलग नहीं कर सकता। हाँ, हो सके तो तुम इस समय भगवान विष्णु को याद करो, वही तुम्हारा सहायता करते तो ठीक है। मैं चला अपना कैलाश पर्वत। नहीं गुरुदेव, ओ गुरुदेव भोले, ओ गुरुदेव भोले, ओ गुरुदेव, गुरु हो तो ऐसा जो अपने शिष्य पर भी रहम नहीं किया। क्या करूं? विष्णु को याद करूं, उस कपटी को याद करूं जिसके कारण ये मेरा हाल हुआ है। क्या वो मेरा हाथ छुड़ाएगा? मुझे तो विश्वास नहीं होता, परंतु क्या करूं, इस समय मैं संकट में हूं। सर से जरोहिक्षणम सहारोक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। महाराज लंकेश, कहो लंकेश, सब कुशल से तो हो ना? कुशल पूछते हो विष्णु? आप विष्णु जी, मैं कहाँ कुशल हूँ? इधर देखिए ना, ये मेरे दोनों हाथ इस धनुष के नीचे दब गया है और आप मेहरबानी करके ये मेरे दोनों हाथ एक धनुष से अलग कर दीजिए। बड़ी कृपा होगी विष्णु जी, आपकी हम पर बड़ी कृपा होगी। नहीं नहीं लंकेश, तुम तो इतना अर्धरात्रि के समय या धनुष को मिथिलापुर से ले जाने के लिए आए हो, अर्थात चोरी करने के लिए आए हो। तो लंकेश, मैं तुम्हारा कोई सहायता नहीं कर सकता लंकेश। हाँ, यदि सहायता की आवश्यकता है तो मेरे अंश में एक राम अवतार हुए हैं, वही राम को याद करो लंकेश। यदि तुम्हारा सहायता कर दे तो ठीक है, मैं चला अपना वैकुंठ लोक। नहीं नहीं लंकेश, नहीं विष्णु जी, नहीं लंकेश। ओ विष्णु जी, ओ विष्णु जी, ओ विष्णु, मुझे मालूम था कपटी कि तो मेरा कोई सहायता नहीं करेगा। कहीं ये मेरे हाथ इस धनुष के नीचे ना दबा होता तो मैं तुम्हारे क्षीर सागर को मैं तहस नहस कर दिया होता। क्या करूं? राम को याद करूं, एक साधारण मानव को याद करूं, क्या वो दशरथ पुत्र राम को याद करूं? क्या वो मेरा हाथ छुड़ाएगा? परंतु क्या करूं, इस समय मैं संकट में हूं, यह आपको करना ही पड़ेगा। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम बाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम नमामि रामं रघुवंशनाथम नमामि रामं रघुवंशनाथम। इस तरह से राम जी पीछे से आते हैं, रावण को पता नहीं चलता। रावण ये सोचता है कि मैं अपने हाथों को धनुष से अलग कर लिया, अभिमान से फूला नहीं समा। क्या यहाँ पर कोई नहीं? इसका मतलब तो ये कि मैंने अपने दोनों हाथ धनुष के नीचे से ही ये अपने ही बल पर खींच निकाला, लेकिन मेरे संकट के समय ब्रह्मा जी को याद किया। ब्रह्मलोक छोड़ पितामह जी मेरे पास आए, गुरुदेव भोले को याद किया, अभय कैलाश छोड़ मेरे पास आए, विष्णु को याद किया, अभय मेरे
कोई पाप जरूर होगा। अभी क्या रात गुजरने वाली है, चले हम उस लंका की ओर और इनकी अंधशाला में हड्डी, रक्त, सड़े मांस इत्यादि मदिरा और खून ये सब डाल देंगे ताकि इनकी यज्ञ कहीं पूरा होने न पाए। बाधितनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरई न निश्चर पापी। वाह रे मारी चौसुबाहु, तुम लोग तो हमारे यज्ञ में फिर बाधा डाल दी, आखिर करे तो क्या? हे गुरुदेव जी, आप इस राक्षसों का नाश क्यों नहीं कर देते? हाँ बस, इसे तो मैं एक ही क्षण में नष्ट कर सकता हूँ, लेकिन बस हूँ और बस इसलिए हूँ जब से मैं वशिष्ठ जी के साथ वाद विवाद हुआ हूँ, तब से मैं 12 वर्ष तक क्रोध त्यागने का व्रत ले चुका हूँ और यह व्रत कुछ दिन और बाकी रह गया है। क्या करे, संध्या का समय हो गया है, इसलिए चलो हम लोग कुछ समय शयन करते हैं। चलिए गुरुदेव। इस तरह से विश्वामित्र जी का यज्ञ विध्वंस हो जाते हैं। विश्वामित्र जी दुखी हो जाता है, निराश होकर के रात्रि जानकर अपनी आश्रम में सो जाता है। हरे राम हरे राम हरे राम ओ महामुनि श्रेष्ठ जी, आप चिंता न करें, मेरे अंश में एक राम अवतार हुए, वही भक्तों को सुख और दुष्टों का अंत करेंगे। तो मेरा राम स्वरूप देखिए। हरे राम हरे राम हरे इस समय किशोरावस्था का हो चुका हूँ। आप अवधपुर आइए बाबा, हम दोनों भाई आपके यज्ञ की रक्षा करने के लिए अवश्य जाएंगे। क्या हो गया गुरुदेव? हाँ बस, मैंने अभी अभी सपना देखा है। इस पृथ्वी के भार हरण करने के लिए आदि पुरुष नारायण अयोध्या में चक्रवर्ती महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र के रूप में अवतार ले चुके हैं। सो बस मैं उन्हीं के द्वारा अपने यज्ञ की रक्षा पूरा कराऊंगा। सो मैं उन्हें मांगने के लिए अयोध्या जा रहा हूँ। तुम मेरे आते तक इस आश्रम की देखभाल करते रहना। ठीक है गुरुदेव।
हरि के गुण गाते गाते सरयू महारानी के पास आ गया। अब इसमें स्नान करके फिर महाराज के राज दरबार में जाऊंगा। पैरी मुनिराज प्रणाम। कुशल रहो। कहो तुम कहते हैं आगे मुनिराज जाओ। अब बड़े लंबा अपने है। महाराज का कह देना। हाँ हाँ, आप मन ही का खड़े रहो। बोले चलो। क्या कहा सेवक? हाँ महाराज। हमारे नगर में महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। हाँ महाराज। तब तो आज का दिन धन्य है सेवक। हाँ महाराज। ओ आए द्वार पर, धन्य हमारो भाग्य। चलो नहला में अभी भाग्य उठे मम जागे। सेवक और तुम जाओ, विप्र मंडली को बुला करके ले आओ और हमारे परम पूज्य गुरुदेव को बुला करके लाना और महारानी कौशल्या को बुलाते आना और साथ में पूजन की सामग्री लेकर के भी आना। शास्त्र का भी यही कथन है सेवक। हाँ महाराज। संत मिलन को जाइए तज मायाभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। इसलिए तुम पूजन की सामग्री भी लेकर के आना। महामुनि विश्वामित्र जी के स्वागत के लिए हम स्वयं चलेंगे। जो आज्ञा महाराज। आपके इस राज दरबार में आप पहुंचा हूं और मेरे आने से आपको कोई कष्ट तो नहीं है अवध नरेश? मुनिवर, आप ये क्या कह रहे हैं? आपके पधारने से मुझे कोई कष्ट होगा? नहीं मुनिवर, मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा है, बल्कि आज मैं धन्य हो गया मुनिवर। आपके चरण के रज पड़ते ही ये मेरा महल पवित्र हो गया। आज धन्य में धन्य मुनि, पावा दर्श तुम्हारे। मम पूर्वज के भाग्य को कौन सराहन हारे। धन्य धन्य आज हमारो भाग्य मुनिनाथ है, करके कृपा कृपाल दर्श दे किन्न सनाथ। सकल सुकृति का फल आज मैंने पायो है, जब से चरणार वृंद मन गृह में आयो है। मुनिवर, मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा है, बल्कि आज मैं धन्य हो गया मुनिवर। मेरे समान और कोई दूसरा नहीं है। अब आप बताइए, आपका आगमन किस कारण से हुआ है? एक दास सदा सेवा करने के लिए तैयार है मुनिवर, कहिए। हाँ महाराज, वैसे तो मैं आपसे वचन सुनाने से पहले आपसे वचन चाहता हूँ
और वचन इसलिए चाहता हूँ, ये मृतलोक है और यहाँ हर मानव प्राणी को किसी न किसी ममता घेरा हुआ है। किसी को धन की मोह है, किसी को ताज की मोह है और किसी को पुत्र की प्रबल ममता है। इसलिए महाराज मैं आपसे वचन चाहता हूँ। राजन मुनिवर, आप ये क्या कह रहे हैं? हमारे कुल में जितने भी राजा महाराजा हुए, श्री दधीचि सत्यवादी हरिश्चंद्र अपने वचन के कारण प्राण को दे दिए मुनिवर, लेकिन वचन को कभी नहीं जाने दिए। उसी कुल का ये तुच्छ दशरथ भी है, अपने मुख से जो कुछ भी कहा उसे पूरा किया। मुनिवर, आप क्या चाहते हैं मांगिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। महाराज, आपको धन्य है जो आपने मुझे वचन दिया। तो सुनिए अवध नरेश, मेरे इस अवध पुराने का कारण मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख निशाचर मुझको देते हैं। ए हवन कुंड, पूजा सामग्री सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से घबराया हूँ, थर्राया हूँ। रक्षा सहायता दो चीजें मैं तुमसे मांगने आया हूँ। महाराज, हम अपने मुनि मंडलियों को लेकर यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो मारी सुबाहु और उनकी मां ताड़का हमारे यज्ञ पूर्ण नहीं होने देता। उसमें हड्डी खून सड़े मार डाल देते हैं, जिससे हमारा यज्ञशाला अपवित्र हो जाता है और मैं उनके अत्याचार से थर्रा उठा हूँ। महाराज, इसलिए मैं आपसे आपके दो पुत्र राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ रक्षा के लिए मांगने आया हूँ। अवध नरेश, विचार करके नहीं बोले मुनिवर, आप तो मेरे दोनों सुकुमार राम लक्ष्मण की याचना करने लग गए। मुझे तो चौथे पन में 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई है मुनिवर, और वो भी मेरे गुरुदेव के चरणों की कृपा से। और आप राम लक्ष्मण को मांगने आए हैं मुनिवर, और मेरे दोनों बालक अभी केवल खेल का धनुर्विद्या जानते हैं मुनिवर। उन्हें तो युद्ध कला भी मालूम नहीं है, किस प्रकार से युद्ध करेंगे, आपके यज्ञ की रक्षा करेंगे मुनिवर, उन दुष्टों का नाश करेंगे मुनिवर। मेरे दोनों बालक भोले भाई, लो राजपाट धन दौलत, इसमें मुझे कोई निकार नहीं मुनिवर। यदि आज्ञा हो तो मैं स्वयं चला चलूं। हे स्वामी, कुछ तकरार नहीं। हे स्वामी, सभी समर्पण है, जो कुछ भी फूल चमन के हैं, लेकिन इतना ध्यान रहे शुद्ध चारों चौथे पन के हैं। वैसे तो चारों कुंवर मेरे इन बुढ़ी आंखों के तारे हैं, लेकिन मुनिवर राम लक्ष्मण दोनों पुत्र मेरे, ये प्राणों से भी बढ़कर मैं राम के बिना पल भर जीवित नहीं रह सकता मुनिवर। यदि आप कहेंगे तो मैं अपने शीश को काट कर आपके कदमों में रख सकता हूँ मुनिवर, लेकिन राम लक्ष्मण को मत मांगिए मुनिवर। राम लक्ष्मण की आज्ञा न कीजिए, क्योंकि मैं देने में असमर्थ हूँ मुनिवर, मैं देने में असमर्थ हूँ। आप मुझे क्षमा कर दीजिए मुनिवर। की पुत्र के ममता पर तुम जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों पर ममता है, जा चुकी है जवानी दीवानी, फिर भी माया में भ्रमता है।
विष्णु से कहता तो छोड़ता गरुड़ वाहन, शंकर से विनती करता तो फिर जाता उसका वतन। छत्री नरेश कहते हो, सत्यवती कुल के हो, जो हमें वचन देकर वचन मुकर रहे हो। क्या हम तुम्हारे यहाँ तुम्हारे चतुरंगी सेना, तुम्हारे ताज या तुम्हारे धन लेने आए? क्या करेंगे तुम्हारे धन को? क्या अपने जंगल में ले जाकर गाड़ेंगे? महाराज हरिश्चंद्र से राजा का हुक्म दे दो। वो तो था एक राजा जिन्होंने सर्वस्व दान देकर इस पृथ्वी पर न रहने का व्रत ले चुका था, और उसी कुल के तुम हो जो हमें वचन देकर वचन मुकर रहे हो। महाराज नहीं देना है तो मत दो, लेकिन कान खोलकर सुन लो। जिस घर से कोई अतिथि खाली हाथ निराश होकर वापस जाता है तो अपने साथ पुण्य को ले जाता है और पाप को छोड़ जाता है। रख लो अपने महलों। क्या ठहरे वशिष्ठ जी? मैं महाराज को समझा खा करके उनके दोनों कुमार राम और लक्ष्मण को आपके हाथ दिलवा देता हूँ। विराजिए अपने पर। राजा आप तो पितरों में पड़ करके बहुत बड़े भूतर है राजा। आपने तो महामुनि वचन दे ही चुके हैं, फिर ये योगी राज कहलाते हैं। तुम किसी प्रकार संकोच न कर, ये बड़े विचार से मुनि हैं, तो किसी बात का सोच न कर। ये तेरे कुल कुमारों को रण विद्या धर्म सिखाएंगे, प्रचंड दुर्जन वहां होकर आनंद कुशल घर को आएंगे। इसलिए ही राजन अपने दोनों कुमार राम लक्ष्मण को महामुनि के हाथ सौंप दीजिए। आपकी जैसी आज्ञा हो गुरुदेव। सेवा तुम महल जाओ और मेरे दोनों पुत्र राम लक्ष्मण के हाथ से घर हम दोनों भाइयों को किससे बुलाए हैं? पुत्र राम। हाँ पिताजी। हो लक्ष्मण। हाँ पिताजी। तुम दोनों भाइयों को मैं इसलिए बुलाया हूँ मेरे लाल, कुछ दिनों के लिए मुनिवर के साथ वन को भेज रहा हूँ। पुत्र राम। हाँ पिताजी। तुम दोनों भाई अपने मन में ग्लानि पैदा नहीं करना मेरे लाल, कि पिताजी ने हम दोनों भाइयों के खेलने और खाने के समय में मुनिवर के साथ वन को भेज रहे हैं। ऐ मेरे लाल, हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का ये परम कर्तव्य है। मुनि महात्मा, गौ ब्राह्मण, इन सभी की सेवा करना मेरा हमेशा फैलता है घर में। कौशल दुख उठाने से हारा हुआ मुंह मुझे नहीं दिखाना, यही मेरा आशीर्वाद है। जो आज्ञा पिताजी।
यही आपसे प्रार्थना है मुझे। वाह महाराज, आपको धन्य है जो आपने प्राणों से प्रिय पुत्र को मेरे हाथ सौंप रहे हैं। राजन, राम है सब मेरा माँ, सकल जगत आधार, जिसको पुत्र समझ रहे आप, ये तो ब्रह्म की अवतार, इनके तात न मात है, जगत पिता है राम, पिता माँ के पिता है। जननी भवन गए प्रभु, चले आए प्रगति से। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। गुरुदेव जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी मैया जी से मिलकर आ सकता हूँ। ये क्या कह रहे हो रामलाला जी? तुम्हारे पिताजी बड़े ही कठिनाई से मेरे हाथ सौंप पाए, और पिता से बढ़कर माँ की ममता होती है, कहीं तुम? नहीं गुरुदेव जी, यदि पिताजी की आज्ञा है तो हमारे मैया जी कभी नहीं रोकेगी। तो ठीक है, तुम जाओ, हम तुम्हारे आते तक लक्ष्मण के साथ यहीं पर हैं। जो आज्ञा गुरुदेव। हे गुरुदेव जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी मैया जी से मिल के आऊं। ये क्या कह रहे हो? कहीं तुम दोनों भाई अपने माँ के भवन में रुक गया तो मुझे खाली हाथ जाना पड़ेगा। नहीं नहीं गुरुदेव जी, यदि पिताजी की आज्ञा हो तो मैया जी कभी नहीं रोकेगी। तो ठीक है, जाओ, अति शीघ्र आना। जो आज्ञा गुरुदेव। लक्ष्मण, तुम दोनों भाई वीरों के वेश धारण करके कहाँ को जा रहे मेरे लाल? हे मैया जी, हम पिताजी की आज्ञा से महामुनि विश्वामित्र जी के उनके यज्ञ की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं। हमें शुभ आशीर्वाद दीजिए। जाऊं तो सुंदर सुखीदार माता है जिन्होंने भगवान की श्री चरणों पर 200 रुपए भेज किए हैं। भगवान उन्हें सदा सुख में रखे। बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। जाओ मेरे लाल, गुरुदेव जी के आगे के रक्षा अच्छी तरह से करना रहे मेरे पुत्रों। जो आज्ञा मैया जी। प्रणाम मैया जी। अपनी माता जी से मिलकर आ गए। हाँ गुरुदेव। लेकिन राजकुमारों, हमारे आश्रम जाने के लिए 2 रास्ता है। वह कौन कौन सा गुरुदेव? पहला रास्ता 3 दिन का है जो अति सुगम और सरल है, और दूसरा रास्ता 3 पहाड़ का है जिसमें बड़े बड़े
राक्षस, राक्षसी और जंगली जानवर निवास करते हैं। अब तुम दोनों भाई बताओ कौन से रास्ते से जाना चाहते हो? चलिए उधर छोड़ प्रभु, 3 प्राण की राह, कुशल आश्रम करिए यज्ञ की उत्साह। हे गुरुदेव जी, हम क्षत्रिय बालक हैं, काल से कभी नहीं डरते, इसलिए 3 पहाड़ के राह से चलिए। अच्छा, और राजकुमारों? सो गई मैं बहुत दिनों के बाद, कब वो सूर्य उदय हुआ, कब अस्त हुआ, मुझे कुछ नहीं पता, परंतु मैं जरा सा मधुरा पी लेती हूँ। मधुरा पीने की इच्छा हो रही है। हमारी माता की ओर से भगवान की चरणों पर 200 रुपए भेज किए हैं। हमारी मनी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान उन्हें सदा सुखमय रखे। बहुत तनस्वी है, अब तो मुझे मन से खाने की लालसा है। चाहे मेरे सामने में पशु हो, पक्षी हो, माना हो, मिले तो मैं उसे पकड़ पकड़ कर और नोच नोच करके खा जाऊंगी। ये अपना सूदा को शांति कर लूंगी। तो चलना चाहिए मुझे उस तारक वन की ओर। ये तारक वन तो सूना सान मालूम पड़ रहे हैं और आगे वन की ओर चलना चाहिए। चले जात मुनि दिन न दिखाई, सुनि तारिका क्रोध कर धाई। राजकुमारों, कहिए गुरुदेव। यहाँ से कुछ दूर पर एक ताड़िका नाम की राक्षसी रहती है, जो हम जैसे संत महात्मा को बहुत सताती है और मुझे बहुत डर लगता है। इसलिए तुम दोनों भाई मेरे आगे पीछे हो जाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। भाई लक्ष्मण, कहिए भैया। मैं आगे आगे चलूंगा, गुरुजी बीच में रहेंगे, तुम पीछे चलना। जो आज्ञा भैया। चलिए गुरुदेव। देखो राजकुमारों, यही वो ताड़िका है। हे गुरुदेव जी, ये ताड़का किसकी कन्या है? इसे मारने में हम दोनों भाइयों को बहुत बड़ा पाप होगा गुरुदेव। नहीं नहीं राजकुमारों, ये ताड़िका सुकेतु नामक यक्ष की कन्या है और इसे मारने में कोई पाप नहीं है, इसलिए इसे जल्दी मारो। हाँ गुरुदेव। तो बदकार है, कहाँ से आया? सोते को मुझे जगाया है। क्या काम था तेरा इस तारक वन में जो आकर शोर मचाया है? अवधराज का हूँ मैं पालक, राम नाम कहलाया हूँ। यज्ञ समारण खल मारन को या मुनिवर के साथ आया हूँ। हाँ, मेरे साथ आए। तुम्हारे साथ आया है। मारा हजार उन मुनियों को आवेश मैंने खाई है। ओ बालक, क्या है? वैसे कितनों मुनि महात्माओं को खा खा ये तारका की बुलाओ में 60,000 हाथियों की ताकत रहने वाली, उनको छोटे छोटे मशक के समान बालक
दांतों तले लपेट जाऊंगी कैसे? खचवी, तू क्या कहती है? एक बांस से मारूंगा, पूर्ण करूं यज्ञ ऋषि का, शत्रु सदल संहारूंगा। लड़ने के लिए तैयार हो जा। चलो आश्रम की ओर। नहीं नहीं राजकुमारों, राक्षस और जो आज तुम दोनों भाई इतने बड़े राक्षसी को मारकर हम जैसे संत महात्मा को निर्भय बना दिए। मैं तुम दोनों भाई को इस कार्य की बदली दे सकूं, ऐसा तो मेरे पास कोई चीज नहीं है। हाँ, मेरे पास अमुक शक्ति वाला बाण है। उस बाण को तुम दोनों भाई मेरे आशीर्वाद समझकर स्वीकार करो। जो आज्ञा गुरुदेव। निशि प्रवेश मुनि आय सुदिन गुरुदेव। संध्या बंदन जाय प्रभु की नाम। राजकुमारों, कहिए गुरुदेव। संध्या का समय हो गया है, इसलिए जाओ तुम दोनों भाई संध्या वंदन कराओ। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव।
अभी तक शयन नहीं किए हो? नहीं गुरुदेव। नहीं नहीं राजकुमारों, रात्रि अधिक हो गई है, जाओ शयन करो। नहीं नहीं गुरुदेव जी, सेवा करने का थोड़ा सा और अवसर दीजिए गुरुदेव। नहीं नहीं राजकुमारों, जाओ शयन करो। जो आज्ञा गुरुदेव। प्यारी माता उर्मिला जैन की ओर से भगवान की चरणों पर 50 रुपए भेज के हैं। भगवान उन्हें सदा सुख में रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। रात्रि अधिक हो चुकी है, जाकर शयन करो। आज्ञा भैया। हाँ, हमारी प्यारी बहना यश चौधरी जी की ओर से 51 रुपए भेज के हैं। भगवान उन्हें सदा सुख में रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रातः का समय हो गया है, इसलिए जाओ तुम दोनों भाई प्रातः वंदन कराओ। हम दोनों भाई आपके आज्ञा की रक्षा भली भांति से करेंगे। अवश्य राजकुमारों। भाई लक्ष्मण। कहिए भैया। अपने धनुष पर बाण चढ़ाओ और गुरु जी की आज्ञा की रक्षा भली भांति से करना। जो आज्ञा भैया।
की गोदी में, मौत की गोदी में लाखों को सुलाया मैंने। झुलस दिया, फूंक दिया, खाक बना करके छोड़ा मैंने। बैठिए, बैठिए खजूर। लेकिन मेरे बहादुर, जब हम दोनों भाई, ऐसी कौन सी दाव पड़ी है जो बतलाने से पूरा तुम जीवन दान चाहते हो? ठीक है, हमने तुमको जीवन दान दिया, बोलो क्या बात है? एक ही बताने वाली बात है। हमारी माता से जितने भी पृथ्वी पर जीवधारी थे उनको खा खा करके अब वो देवताओं को खाने के ऊपर गई है, यही बात है ना? तो हमारी माता तारिका मारी गई। बड़े अफसोस की बात है सुबाहो। हाँ भाई नारी, अफसोस की बात है। गुप्तचर बता सकते हो हमारी माता तारिका का वध किसने किया है? विश्वामित्र साथ दो राजकुमार आए हैं, उन्हीं ने आपकी माता का वध ये है सरकार। ऐसी बात है मेरे बहादुर, जाओ फिर सेना तैनात किया जाए। जो आज्ञा महाराज। गुप्तचर ते बता बढ़िया करिस, ये काम कर ते छेड़ा बढ़ जा, मैं लकड़ी बढ़ जा। अरे क्या करोगे छेड़ा लकड़ी को? चलाए बढ़। अरे नहीं, जो योद्धा हमने तक पार रखा है उन बहादुरों को तैनात किया जाए। अब तारिका को प्रस्थान कर लड़ाई करने वाले मेरे बहादुर, चारों तरफ से तारागण को खेल लो। हाँ, इधर से आगे यहाँ से कोई बाहर न जाने पाए। हाँ, कोई नहीं जाए। क्यों? हाँ, अब तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? बोला? हाँ हाँ, आओ, बोलो बोला दिखा थे। क्या दिखाई दे रहा है? ये देख चौकला। अच्छा, वहाँ होटल लगे हैं। अच्छा, हाँ, वहाँ डोसा है, डोसा है, अच्छा, जलबेली है, जलबेली। अरे सर जलेबी कहते हैं। और वहाँ इडली है। अरे सुनो, तुम्हें खाने पीने का क्या नजर आता है? अरे जब पे निगाहें पीछे घुमा कर दे, क्या दिखाई दे रहा है? महाराज, यहाँ लुक कर रहा है सरकार। दिखाई दे रहा है ना? हमने भी अपने जीवन में जितने भी सुर नागमणि जितने भी देखे और मारे हैं, लेकिन ऐसे दिव्य सुंदरता आज तक हमने कभी नहीं देखी। क्या तुम्हें संभव होता है ये छोटे छोटे बालक हमारी माता तारिका का वध कर सकता है? ये असंभव है। फिर भी हमारा संदेशा लेकर उनके पास जाओ, उनसे कहना जो कुछ किया सो किया, अब अपना बल का परिचय यहाँ पर ना दे, अपने धनुष्मान ही पर छोड़कर उल्टे अपने भवन को चला जाए। हम भागते हुए सियार का शिकार नहीं करते। चले जाओ। वैसे बोल दूंगा। हाँ हाँ, उनका संदेश हमारे पास। यार डोगरा को नागी था पर बैठ के सामने ताप देता नागी। क्या कर रहे हो? आगी तापत। ये आगे तापने का दिखते हैं तुम लोग को। क्या कर रखता? या क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहा है? हाँ। अरे क्या है? अरे ये बालक हमें थोड़ा भी नहीं डरता है भाई। क्यों डरे? हमें तो कंट्री बालक है ना। कहना क्या चाहते हो? अच्छा ये बताओ, तो स्टील प्लांट में लोहा पिघले बड़े चला थे?
अरे मुरा, हाँ हमें लेवा समझते हो? भाग जाओ यहाँ से। अरे ओ भाई काला पूछो काला पूछ परवानो वाला खट मारे पूछ पारे क्या है? अच्छा तुम लोग ये बताओ, हमारे सरकार हमारी चर्च बहु सरकार की माता को तुमने मारा है क्या? हाँ हाँ, हम ही हैं दो बालक जो तुम्हारे माता का वध किए। फिर क्यों मारे हो? क्यों नहीं मारेंगे? तब जब हमारे गुरुदेव जी यज्ञ करते थे उसमें आके बाधा पहुंचा देते थे, इसलिए हम मार दिए। अच्छा किया। तो क्यों आए हो? हमारे सरकार का कहना है कि तो तुम हमारे पास आते, लेकिन तुमने कौन सा बहादुरी का काम किया है? एक नारी को मारकर क्यों उछल रहा निर्णय? अब कहाँ भागकर जाएगा? आ पहुंचा मारे, अब ये सोच संभल कर आगे कदम बढ़ाना, वरना तो क्या जाने बालक, जाने हमको सकल जवाब। अरे मारी, क्या यह बातें करने में मान न शोभा पाओगे? होते हुए इस दंडक बन की तो ममता छोड़ प्राणों की ले समाज मूल वर्ष होते। हे गुरुदेव जी, अपने यज्ञ की पुण्यवती कीजिए, सब दुष्ट संहार गए। हाँ गुरुदेव। हरिओम ब्रह्मा रहो सेवक, कहो सेवक, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? मुनिवर, मैं महाराज जनक का सेवक हूँ और मुनिराज आप धनुष मंगलाचार देखने के लिए मिथिलापुर ये दोनों राजकुमार के सहित पधारो। ठीक है सेवक, तुम जाओ, हम लोग आ रहे हैं। प्रणाम मुनिराज। राजकुमारों, देखो अभी अभी मिथिलापुर से महाराज जनक का सेवक आया था और महाराज जनक अपने पुत्री का स्वयंवर रखे हुए, वो भी धनुष प्राण पर, उसे देखने के लिए देश विदेश से राजा महाराजा आ रहे हैं। और मैं तुम दोनों भाई को तुम्हारे पिताजी से अपने यज्ञ रक्षा के लिए मंगल लाया था। अब मेरे यज्ञ पूर्ण हो गया। अब तुम दोनों भाई बताओ, धनुष यज्ञ देखने के लिए मिथिलापुर जाना चाहते हो या वापस अयोध्या जाना चाहते हो? हे गुरुदेव जी, हम अवधपुर को कभी नहीं देखे हैं, इसलिए अवधपुर जाना चाहते हैं गुरुदेव। अच्छा चलो।
वह क्या चीज है? हाँ रामलाला जी, ये जो पहाड़ सा पत्थर दिखाई दे रहा है, ये गौतम ऋषि की धर्म पत्नी अहिल्या है, जो अपने पति के श्राप से यहाँ पर पत्थर होकर पड़ी है। इसे तुम अपने चरणों के रथ देकर उद्धार करो रामलाला जी। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रकट भई तब कुंज सही। अहिल्या मैया जी, यह दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता है। पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भय शिव शिशिधरी सही पद पंकज पूजत यजि मम सिर धरि कृपालु हरि। हे नृपति भगवान, मैं आपके स्तुति किस प्रकार से करूं ना? आप तो मुनि महात्माओं को सुख देने वाले हो, दुष्टों के नाश करने वाले हो। हे प्रभु, आप मुझे अपने चरणों की अनपानी भक्ति दीजिए, ताकि मैं अपने पति लोग की अधिकारिणी बन सकूं ना। एवं मस्त एवं मस्त एवं मस्त। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सतताई भजो छान कपट जंजाल।